हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे यार पाइथन में लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पाइथन वाले फोल्डर को वीएस कोड में कर लेते हैं ओपन। वीएस कोड को तब तक हम लोग ओपन होने देते हैं और हम लोग बात करते हैं लिस्ट होता क्या है। तो लिस्ट तो सबसे पहले एक कंटेनर डेटा टाइप होता है। हम लोगों ने कंटेनर डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि कंटेनर डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट भी उसी तरीके का एक कंटेनर डेटा टाइप है। और भी कंटेनर डेटा टाइप क्या होते हैं, अगर मैं डेटा टाइप वाले फोल्डर में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे बता रखा था कि कंटेनर डेटा टाइप में लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट डिक्शनरी होता है और सेट होता है। और हम लोगों ने उस वक्त ये भी बात करा था कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, इसके हर हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग लिस्ट के ऊपर बनाएंगे। तो हम लोग एक फाइल बनाते हैं, लिस्ट लिस्ट डॉट पाई के नाम से। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज लिस्ट। व्हाट इज लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज अ list is a container list is a container that या which contain multiple data type multiple data type। ओके, तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मल्टीपल डेटा टाइप नहीं यार, मल्टीपल वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीपल डेटा आइटम, डेटा आइटम्स। ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यार लिस्ट हम लोग बनाते कैसे हैं उस पर बात करते हैं। तो लिस्ट इज डिफाइंड बाय राइटिंग कोमा सेपरेटेड एलिमेंट्स विद इन कर्ली ब्रेसेस। हम लोगों ने बात किया था कि लिस्ट के किसके अंदर बनता है, लिस्ट बनता है इसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कोमा सेपरेटेड वैल्यू देके लिस्ट को बनाते हैं। तो हम लोग एक नेम नाम का लिस्ट बनाते हैं, नेम इज इक्वल टू, और लिस्ट बनाएंगे हम लोग, लिस्ट बनाएंगे और उसमें हम लोग कुछ नाम लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। राम हो गया, श्याम हो गया, और फिर हम्म, शर्मा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया जिसमें कि बहुत सारी डेटा आइटम्स स्टोर है। ठीक है, अब लिस्ट के कुछ फीचर्स को बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर होता है लिस्ट का कि लिस्ट को हम लोग एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम हम लोग उसको ग्रो और सिंक करा सकते हैं। मतलब कि लिस्ट के अंदर अनलिमिटेड अनलिमिटेड डेटा टाइप्स हो सकते हैं, डेटा आइटम्स हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये कोई रूल नहीं है कि हम लोग लिस्ट के अंदर एक या दो ही तरह का, एक या दो ही वैल्यू दे सकते हैं। लिस्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मतलब कि कितना भी और कुछ भी। ठीक है, कुछ भी और कितना भी, मतलब लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला फीचर होता है। दूसरा फीचर होता है कि ये डिसिमिलर टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है। लिस्ट कैन स्टोर डिसिमिलर सिमिलर टाइप्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं
टाइप्स के नाम से ही बना देते हैं, टाइप्स इज इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट में कुछ भी मतलब कुछ एक नंबर दे देते हैं, और उसमें एक नाम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, ठीक है, और ट्रू लिख देते हैं, और फिर और क्या लिख सकते हैं, और बुलियन वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी बुलियन नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप लिख देते हैं। तो लिस्ट के अंदर कितने भी टाइप्स और कैसे भी टाइप्स हो सकते हैं। अब लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट भी लिख सकते हैं, मतलब कि लिस्ट के अंदर हम लोग क्या लिस्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ नेस्टेड नाम से, यहाँ नहीं, यहाँ पे नेस्टेड इज इक्वल टू, क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी, और उसके अंदर ही मैं एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर भी लिस्ट को बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक नेस्टेड लिस्ट हुआ जिसमें मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट को बना सकता हूँ। अब क्या हुआ, अब कुछ फीचर्स और क्या होते हैं लिस्ट के, कुछ फीचर्स लिस्ट के ये होते हैं कि आइटम्स इन अ लिस्ट कैन बी रिपीटेड, मतलब अगर हमारा एक लिस्ट है, जैसे कि अगर हमारा एक लिस्ट है, और लिस्ट में क्या है कि 10 वैल्यू जो है वो 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या, ऐसे करके मैं 10 5 बार लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक लिस्ट बनाऊंगा, इसको कमेंट आउट में कर देता हूँ, और मैं इसको लिस्ट नहीं लिस्ट 2 कर देता हूँ, और मैं इसको लिस्ट 3 के नाम से बनाऊंगा, लिस्ट 3 इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट में सिर्फ एक वैल्यू दूंगा, और बाहर जाके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिस्ट है, मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊं इसको, तो हमारा जो ये लिस्ट 3 है, उसमें क्या होगा कि 10 5 बार आ जाएगा। देख सकते हो मैंने क्या करा, मैंने लिस्ट 3 में सबसे पहले तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिस्ट 3 को 5 बार करवा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को सीधा उसके नाम से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया मार्क्स के नाम से, और मैंने इसमें कुछ मार्क्स रख दिए हैं, ठीक है, और मैं सीधा इसको प्रिंट करा सकता हूँ मार्क्स, मतलब जो हमारा वेरिएबल है, लिस्ट का जो वेरिएबल है उसके नाम से ही। मैंने यहाँ पे लिस्ट के वेरिएबल का नाम क्या रखा था, मार्क्स, तो मैं मार्क्स को सीधा यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को जैसे कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को भी स्लाइसिंग कर सकते हैं उसके इंडेक्सेस की मदद से। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है। अगर मेरे को मार्क्स का ये 23 वाला वैल्यू चाहिए, मतलब इसके 1 लेंथ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है मुझे वो चाहिए, तो मैं इसका इंडेक्स से इसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं प्रिंट में लिखूँ मार्क्स और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका इंडेक्स, तो ये जैसे स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, वैसे लिस्ट का भी इंडेक्स क्या होता है, 0 से ही शुरू होता है। तो ये 23 का इंडेक्स क्या है, 23 का इंडेक्स है 0, 46 का इंडेक्स है 1, 45 का इंडेक्स है 3 मतलब 2, और इसका इंडेक्स है 3, ठीक है। मैं इसको 45 ना करके 56 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को 23 चाहिए, 23 का इंडेक्स अगर मेरे को पता है कि 23 का इंडेक्स 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख के लिस्ट का जो 23 वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और लिस्ट को हम लोग स्लाइस भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग को स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का जो 0 इंडेक्स से लेके 2 इंडेक्स तक क्या हो कि मेरे पास स्लाइस होके आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कॉलन लिखूँगा
और जितने इंडेक्स तक मेरे को चाहिए उससे मैं +1 करके लिखूंगा। जैसे मेरे को 2 इंडेक्स तक चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि लिस्ट का 2 इंडेक्स तक मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक था, अगर मैं ऊपर वाले इस वाले लिस्ट की बात करूँ तो इसका 3 इंडेक्स यहाँ तक था, मतलब 2 इंडेक्स यहाँ तक था। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो 2 इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये था लिस्ट स्लाइसिंग। अब स्टेप साइज भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग मार्क्स लिखेंगे जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते हैं, हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिस्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके पूरे लेंथ तक आए तो मैं इसको क्या करूँगा, खाली खाली छोड़ दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि एक छोड़ छोड़ के आए तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और मैं इसको करूँगा प्रिंट। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्ट्रिंग है वो आ चुका है विद द स्टेप साइज ऑफ 2। ठीक है, तो हमारा लिस्ट स्लाइसिंग भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट को हम लोग लूपिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को अगर पूरा लिस्ट में लूप करना है, उसको आइट्रेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है इसको ऊपर ही रहने देते हैं और इसको कॉपी करके हम लोग एक मार्क्स नाम का वेरिएबल, marks2 नाम का वेरिएबल नीचे भी बना लेते हैं और सारे प्रिंट को कर देते हैं हम लोग कमेंट आउट। ये marks2 है। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ और भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ और वैल्यू मैंने मार्क्स में स्टोर करा दिया और मैं यहाँ पे लूपिंग कर सकता हूँ अपने लिस्ट के अंदर। तो लूप करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, पहला तो फोर लूप की मदद से, दूसरा था वाइल लूप की मदद से। तो हम लोग पहले फोर लूप की मदद से करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर आइटम इन मार्क्स 2 में हम लोग का जितना भी आइटम है उसको क्या करो, आइटम मतलब marks2 में जितना भी वैल्यू है या एलिमेंट्स है उसको आइटम में स्टोर कर दो और प्रिंट कर दो, आइटम को। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जितना भी एलिमेंट था marks2 के अंदर, या जितना भी वैल्यू था marks2 के अंदर, वो सारा एक एक करके प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका इंडेक्स भी मुझे मिले तो हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं और वो बिल्डिंग फंक्शन का नाम है इनुमरेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, पास। मैंने पास बता दिया है फॉर लूप के अंदर ही क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इनुमरेट फंक्शन की मदद से मार्क्स टू नाम के एलिमेंट्स तो लूँगा ही लूँगा, बाकी उसके इंडेक्स को भी प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर आइटम इन मार्क्स टू और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, marks2 को एक इनुमरेट फंक्शन के अंदर दूंगा, इनुमरेट। ठीक है, इनुमरेट फंक्शन के अंदर अपने marks2 को दूंगा। और इनुमरेट फंक्शन मुझे वैल्यू से पहले, मतलब जो marks2 के अंदर जो एलिमेंट है उसको देने से पहले हमें क्या देगा, इंडेक्स देगा। तो हम लोग आइटम को लेने से पहले क्या लेंगे, इंडेक्स लेंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, किसको, सबसे पहले तो इंडेक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा, इंडेक्स। उसके बाद एक स्ट्रिंग लगा के कॉलन में मुझे इसका वैल्यू आइटम प्रिंट कराना है। ठीक है, आइटम प्रिंट कराना है। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे इंडेक्स के साथ वैल्यू मिल रहा है। जैसे कि 0 इंडेक्स पे 23 है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे 23 है,
1 इंडेक्स पे 46 है, 2 इंडेक्स पे 45 है, तो मुझे इंडेक्स के साथ उसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा इनुमरेट फंक्शन हो गया। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर वाइल लूप की मदद से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतने पूरे के पूरे कोड को कर देता हूँ कमेंट आउट, और इसको मैं नीचे आके यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगा इस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा इनपुट के नाम से। इनपुट इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, अब मैं क्या लूँगा, लगाऊंगा एक वाइल लूप लगाऊंगा। मैं लिखूंगा वाइल वाइल इनपुट इनपुट इज इक्वल टू नहीं, जब तक हमारा इनपुट है वो, एक सेकेंड कहाँ चला गया ये, हाँ, तो जब तक हमारा इनपुट है वो छोट ठीक है, जब तक हमारा इनपुट है वो छोटा है लेन ऑफ, किसके लेन, हमारे इनपुट के लेन तक, इनपुट नहीं इनपुट। और तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ, तब तक मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। और मैंने ऊपर में ही बताया है स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे क्या होगा, इनपुट में मुझे मिल जाएगा इसका, इनपुट में मिल जाएगा मुझे इसका इंडेक्स, और मैं यहाँ पे उस इंडेक्स की मदद से मार्क्स की एलिमेंट को प्रिंट कराते रहूँगा। मार्क्स इसमें दे दूंगा इनपुट। ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट की वैल्यू को करते रहूँगा +1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनपुट प्लस इज इक्वल टू 1। अब इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इनपुट लेन इज इक्वल टू इनपुट ऑब्जेक्ट टाइप इंट हैज़ नो लेन। एक सेकेंड, लेन ऑफ इनपुट, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे इनपुट नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे marks2 लिखना है ना, क्योंकि मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, अपने मार्क्स के लेंथ तक जाना चाहता हूँ। ठीक है, प्रिंट मार्क्स इनपुट, इनपुट इज ग्रेटर देन इनपुट इज इक्वल टू 0, इनपुट प्लस इज इक्वल टू आउट ऑफ रेंज। ये क्या हुआ, 456 तक चला गया। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फिर से रन करके देखते हैं, नहीं सॉल्व हुआ। इनपुट प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब इनपुट की वैल्यू प्लस करते रहो 1 से, और यहाँ पे इनपुट कब तक चलेगा, जब तक हमारा लेन marks2 के लेन तक से छोटा है। ठीक है, मार्क्स ऑफ इनपुट ओके, marks2 मैंने लिखा है, यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखना है यार, यहाँ पे मेरे को marks2 लिखना है। ठीक है, अब ठीक होगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल का नाम मार्क्स नहीं है, मेरा वेरिएबल का नाम marks2 है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे वाइल लूप की मदद से भी आइट्रेशन जो है वो कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं यार बेसिक लिस्ट ऑपरेशन, मतलब लिस्ट के ऊपर हम लोग क्या क्या बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही लिस्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं। ओके, तो अब सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन पे मैं बात करूं, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा म्यूटेबिलिटी की। म्यूटेबिलिटी ये ठीक है, तो
म्यूटेबिलिटी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है, स्ट्रिंग की वैल्यू को इंडेक्स की मदद से चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन मार्क्स को हम लोग उसकी इंडेक्स की मदद से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मार्क्स को मार्क्स में ऐसे लिख दूं कि मार्क्स का जो इंडेक्स ज़ीरो है, तो अभी मार्क्स के इंडेक्स पे, मार्क्स इंडेक्स के जीरो पे क्या है, 23 है। मैं उसको 45 करना चाहता हूँ, या मैं उसमें कोई एक स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा ये लिस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं म्यूटेबल, जो कि चेंज हो सकता है। तो लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है, लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो 23 है, मार्क्स नहीं करना है मेरे को, मार्क्स 2 करना है, ठीक है। अगर अब मैं रन करूँ, मार्क्स 2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, सही है, प्रिंट मार्क्स 2। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 23 है, अब वो 23 हट के क्या आ चुका है, अब वो एक स्ट्रिंग जो कि मैंने चेंज करा था वो आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि हम लोग दो लिस्ट को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। अगर मैं एक और मार्क्स 3 बनाऊँ, मार्क्स 3 इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाऊँ, और उसमें भी मैं कुछ लिख दूँ, कुछ मतलब कुछ इंटीजर या कुछ भी मैं लिख दूँ, और यहाँ पे मैं मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 करूँ, और मैं अब इसको रन करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा दोनों जो स्ट्रिंग है वो ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा दोनों स्ट्रिंग, दोनों लिस्ट क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन मतलब कि हम लोग कोई भी अलग डेटा टाइप से हम लोग कोई लिस्ट डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में क्या है, अब ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही होगा, तो हम लोग कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को करना चाहता हूँ लिस्ट में चेंज, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैंने टाइप कास्टिंग वाले चैप्टर में भी इसको बताया है कि मैं अगर कोई भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव मैं फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो लिस्ट को कन्वर्ट करने का क्या फंक्शन होता है, लिस्ट को कन्वर्ट करने का फंक्शन लिस्ट ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज़ करके यहाँ इसके अंदर स्ट्रिंग लिख दूंगा, और अब मैं इसको रन करता हूँ, और ऊपर वाले में प्रिंट को कमेंट आउट कर दूंगा, तो और तो कोई प्रिंट नहीं है ना, नहीं है, चलो। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो इज नॉट कॉलेबल। कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ लिस्ट ऑफ का चेंज होना चाहिए था यार। मैं काम करता हूँ, इस स्ट्रिंग को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे के देखता हूँ, अब रन करता हूँ। व्हाट इज वो नॉट रनिंग यार, क्यों नहीं चल रहा है ये। लिस्ट ही तो हम लोगों ने लिखा है, लिस्ट फंक्शन को यूज़ करके। एक सेकेंड, हम लोगों ने अगर लिस्ट नाम का कोई वेरिएबल ऊपर बनाया है, तो इसको हम लोग कमेंट आउट पे ले कर लेते हैं, और अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मैंने ऊपर नाम का लिस्ट एक वेरिएबल बना दिया, और नीचे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो यही बोल रहा है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है कॉलेबल नहीं है, क्योंकि वो एक वेरिएबल है। तो अभी मैं उसको क्या, मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया, तो हमारे पाइथन में जो लिस्ट टाइप कास्टिंग वाले फंक्शन है वो अब कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे ही दूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है वो लिस्ट में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
तो कन्वर्जन भी हो गया। अब सर्चिंग का बात करते हैं। तो सर्चिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास समझ लो एक लिस्ट है, मैं अपने ये मार्क्स 2 को ही नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, मार्क्स 2 को ही क्या करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ अगर मैंने यहाँ पे एक इनपुट लगा दिया, ठीक है, इंस नाम का एक वेरिएबल लगा के मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहता हूँ, एक इंट ऑफ इनपुट लगाना चाहता हूँ, इनपुट लगाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटर नंबर। और मैं यहाँ पे चेंज देखना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे पास यूज़र जो नंबर इनपुट कर रहा है वो नंबर हमारे पास मार्क्स 2 के अंदर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सर्चिंग का कॉन्सेप्ट जो कि लिस्ट के अंदर होता है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि इंट ऑफ, नहीं इंट तो नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि प्रिंट, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि इन ऑपरेटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इन, इंस जो होता है वो क्या हमारे मार्क्स के अंदर है, तो उसको हम लोग इसके ऐसे लिख सकते हैं मार्क्स 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल जिसको हम लोगों को चेक करना है वो हम लोग पहले लिखेंगे, और जो हमारा लिस्ट है जिसके अंदर चेक करना है वो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रन तो नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे टर्मिनल का यूज़ करूँगा। अभी फिलहाल मैं टर्मिनल यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यूज़ करना है इनपुट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन, एंड पाइथन, मेरा फाइल का नाम है लिस्ट, टैब लिख के लिस्ट डॉट पाई को कर दूंगा रन, और मार्क्स 2 ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्क्स 2 मौजूद नहीं है। कर दो कमेंट आउट, फिर से करो रन। ओके, इंटर योर नंबर, तो नंबर मैंने 45 दे दिया। तो यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया क्योंकि जो नंबर 45 है वो हमारे मार्क्स 2 के अंदर है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, अगर मैं 12 दे दूँ और 12 में हमारे लिस्ट के अंदर क्या है, मौजूद नहीं है, तो अगर मैं अब इंटर करूँ तो फॉल्स आएगा क्योंकि ये चीज़ हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अब अगला कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट के अंदर इम्पेटिनेश का। इम्पिटनेश का मतलब कि अगर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे लिस्ट के अंदर हमारे लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है भी या नहीं है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे नॉट का। जैसे कि एक लिस्ट है और उस लिस्ट का नाम लेन है, ठीक है, और वो हमारा लिस्ट खाली है, ठीक है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारे लिस्ट में कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट लगाऊंगा, या मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट लेन। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, या मैं यहीं पे चलाऊंगा इसको, ये ट्रू आ गया क्योंकि हमारा लेन क्या है, खाली है, ठीक है। अगर लेन के अंदर अगर मैंने कुछ वैल्यू दे दिया जैसे कि ये, तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और अब मैं इसको करता हूँ रन, ये हो गया इंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स लेके आ गया क्योंकि हमारे लेन में वैल्यू है इसलिए खाली ये नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा नॉट ऑपरेटर है ये क्या कर दिया, ये फॉल्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शन जो कि लिस्ट के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग भी कर लेते हैं प्रिंट कमेंट आउट, इसको कर लेते हैं हम लोग, नीचे आ जाओ तुम, कमेंट आउट हो जाओ, और मैं इस पे लगाऊंगा कुछ फंक्शंस, और मैं इसको भी करना चाहता हूँ कमेंट आउट, मतलब कुछ मेथड जो कि पाइथन में क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, या मेथड बोलो, सबसे पहला होता है लेन,
लेन क्या करता है, लेन हमारे जो लिस्ट है उसका लेंथ बता देता है। तो अभी हमारा मार्क्स टू नहीं, इसका काम करते हैं, इसका मार्क्स ही नाम रख देते हैं, ठीक है। तो मार्क्स मार्क्स नाम के लिस्ट का जितना लेंथ है वो हमें क्या होगा यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी इसका लेंथ क्या है, 11 है। अगर हम लोग इसको गिने तो 11 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका लेंथ क्या है, 11 है। तो हमें लेन फंक्शन की मदद से लेंथ इसका पता चल गया। अगर हम लोग इसका देखना चाहते हैं कि जो हमारा लिस्ट है उसको हम लोग जोड़ दें तो क्या आएगा। अगर मैं सम ऑफ लिस्ट मार्क्स लिख दूँ, सम फंक्शन क्या करता है कि जितने भी मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे लिस्ट में होते हैं वो सब का ऐड करके हमको ला के दे देगा। तो अगर हम लोग इस सब को जोड़ते हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो हमारा जो सम आएगा वो क्या आएगा, 2521 आएगा, ठीक है। अब दूसरे मेथड्स होते हैं मैक्स मेथड। मैक्स मेथड क्या करता है, हमें लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो होता है उसको ला कर दे देता है, मैक्स मेथड, ठीक है। और इसके तरह एक और होता है हम्म, वो होता है मीन मेथड। मैक्स हमें मैक्सिमम ला के देगा और मीन हमें मिनिमम वैल्यू जो कि लिस्ट के अंदर है वो हमें ला के देगा। जैसे कि इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 677 है, तो वो मैक्स के अंदर आ गया। और सबसे छोटा वैल्यू 23 है, वो मिन के अंदर आ गया, ठीक है। अब कुछ मेथड जो कि बिल्ट इन होते हैं लिस्ट पे वो और होते हैं सॉर्टेड मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे सॉर्टेड और एक होता है रिवर्स और एक होता है डेल। तो मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टेड, सॉर्टेड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवर्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स नहीं, रिवर्स होता है, यहाँ पे डी भी लगाना है, एक्स नहीं डी, रिवर्स। और यहाँ पे होता है एक और डेल, जो कि मैं इसको नीचे लिखूँगा, ठीक है। और डेल जो है वो प्रिंट के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं देता। और अगर मैं अब रन करूं तो जो हमारा सॉर्टेड फंक्शन है वो क्या किया है, हमारे लिस्ट को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया है इन द असेंडिंग फॉर्म, ठीक है, इन द असेंडिंग फॉर्म। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग में करना तो मैं इसको ऐसे करके कॉमा लगा के इसमें एक रिवर्स नाम का आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, और ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू, यू ई ट्रू। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा लिस्ट जो है वो डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। और जो रिवर्स फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे लिस्ट को एक लिस्ट ऑब्जेक्ट दे दिया है रिवर्स करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने ऊपर लिस्ट के टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा, हम लोग उसको यहीं पे यूज़ करके इसको पहले लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे एंड देन प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट क्या हो गया है, बिल्कुल रिवर्स हो गया है। जैसे यहाँ पे 45 लास्ट में था, यहाँ पे 45 पहले आ चुका है, यहाँ 4333 यहाँ सेकेंड लास्ट में था, यहाँ पे सेकेंड फर्स्ट में आ चुका है, यहाँ पे 23 फर्स्ट में था, यहाँ 23 लास्ट में आ चुका है, ठीक है। और डेल फंक्शन की मदद से क्या हुआ, डेल फंक्शन की मदद से हमारा लिस्ट पूरा का पूरा डिलीट हो गया। अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूँ मार्क्स को तो आएगा एरर, क्योंकि हमारा यहाँ पे मार्क्स जो है वो क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। डेल फंक्शन क्या किया, हमारे मार्क्स को कर दिया डिलीट, ठीक है। तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग पाइथन के मतलब पाइथन लिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लिस्ट के मेथड होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब क्या थे, ये सब लिस्ट के बिल्ट इन मेथड थे,
बिल्ट इन फंक्शंस थे जो कि हम लोग लिस्ट के ऊपर लगाते हैं। अब कुछ बात करते हैं हम लोग लिस्ट के बिल्ट इन मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो वो होते हैं, सबसे पहला होता है लिस्ट डॉट अपेंड। लिस्ट लिस्ट डॉट अपेंड नहीं, हम लोग का जो वेरिएबल है पहले हम लोग उसका नाम लिखते हैं। हम लोग का वेरिएबल क्या है, मार्क्स। हम लोग मार्क्स का वेरिएबल नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे। तो हमें इस लिस्ट पे हम लोग जितना भी फंक्शन, जितना भी मेथड यूज़ कर सकते हैं वो सब हमें क्या क्या मिल जाएगा, पता मिल जाएगा। सबसे पहला अपेंड होता है, दूसरा क्लियर होता है, तीसरा कॉपी होता है, काउंट होता है, एक्सटेंड होता है, इंडेक्स होता है, इंसर्ट होता है, पॉप होता है, रिमूव होता है, रिवर्स होता है, सॉर्ट होता है। तो इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपेंड के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो अपेंड क्या करता है, हमारे एक लिस्ट के अंदर नई वैल्यू को एट अ लास्ट में क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब अपने मार्क्स टू को प्रिंट करूं मार्क्स टू को, मार्क्स, ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट करूं मार्क्स को, तो क्या होगा कि मार्क्स के अंदर जो मैंने वैल्यू दी थी एट अ लास्ट, क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया। अब लिस्ट डॉट रिमूव क्या करता है, लिस्ट डॉट रिमूव क्या करेगा कि लिस्ट के अंदर वो वाली जो वैल्यू हम देंगे उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव, अगर अब हम लोग रन करते हैं तो लिस्ट के अंदर वो वाली वैल्यू क्या हुआ, रिमूव हो गया। अगर हम लोग एक कुछ और रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर 46 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 46 लिख दूंगा और ये लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। 45 था, 45 से पहले 46 था, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब पॉप फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन हमारे लास्ट से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मार्क्स डॉट पॉप फंक्शन यूज़ करूँ तो क्या होगा, लिस्ट के अंदर, लिस्ट के सबसे लास्ट वाली वैल्यू पॉप हो जाएगी। लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट क्या था, 45 था, वो क्या हो गया, पॉप हो गया, मतलब कि रिमूव हो गया। और एक पॉप का काम और होता है, वो क्या करता है, वो इंडेक्स की मदद से हमारे लिस्ट को पॉप करता है। जैसे मार्क्स डॉट पॉप, मैं लिख दूं कि जो थर्ड इंडेक्स है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड वैल्यू किसकी थी, 0 1 2 3। थर्ड आइटम इन द लिस्ट, 45, यहाँ 45 है। 0 1 2 3 4 56 यहाँ पे है। क्या ये, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, और अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो लिस्ट डॉट पॉप क्या कर रहा है, हमें 34 रिटर्न कर रहा है। 34 यहाँ पे कहाँ पे, लिस्ट डॉट पॉप मार्क डॉट पॉप 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे लिस्ट से 34 वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे फंक्शंस के आगे बढ़ते हैं जो कि है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो इंसर्ट फंक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इंसर्ट फंक्शन का काम बेसिकली ये है कि वो INSERT इंसर्ट फंक्शन, ठीक है, और हम लोग इसको मार्क्स पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर अगर हम लोग ये दे दें कि
5 वाला जो इंडेक्स है उस पे 78 को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं अब इसको रन करूँ तो 78 जो है वो हमारे 5th इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 5th इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा मेथड में बात करूं तो वो है मार्क्स डॉट काउंट। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड हमें नंबर ऑफ टाइम्स ला के देता है कि कोई भी लिस्ट में कितने, मतलब जो एलिमेंट वो कितना बार मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि हमारे लिस्ट में 45 कितना बार मौजूद है, और मैं अगर इसको प्रिंट करूं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे लिस्ट में जो 45 है वो 1 2 टाइम्स प्रेजेंट है, और ये 1 ला के दे रहा है। बेसिकली हमें वो क्या कर रहा है, उसका नंबर ऑफ टाइम्स ला के दे रहा है। लिस्ट ऑफ टाइम 45 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 टाइम बेसिकली नहीं है, क्योंकि लिस्ट डॉट पॉप क्या कर रहा है, उसको एक बार हटा दे रहा है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अगर अब मैं रन करूँ तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि अब हमारे लिस्ट में 45 जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स मौजूद है। अगर मैं अगर मैं किसी एलिमेंट का इंडेक्स चाहता हूँ प्रिंट करना, कि किसी भी मतलब किसी भी लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो मैं डॉट इंडेक्स फंक्शन का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो प्रिंट में मैं लिख दूंगा मार्क्स डॉट इंडेक्स, और मैं क्या करूँगा, इंडेक्स के अंदर वो एलिमेंट लिख दूंगा। जैसे मैं 23 का इंडेक्स देखना चाहता हूँ, तो मैं अगर इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0, क्योंकि मार्क्स के अंदर जो 23 एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, 0। अगर मैं 45 को देखना चाहता हूँ, IND इंडेक्स ऑफ 45, और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो इंडेक्स 45 का क्या है, रन हो जा, हाँ। तो 45 का इंडेक्स क्या है, 45 का इंडेक्स है 0 1 2। यहाँ पे 46 को मैं ऊपर वाले सारे फंक्शंस को क्या कर देता हूँ, सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई रिमूव कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे हमें प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। मार्क्स डॉट अपेंड मार्क्स डॉट अपेंड, क्या रन हो जा रहा है ये, हाँ। तो इंडेक्स ऑफ 45 क्या है, 0 1 2 है, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 45 2 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यू दे दूँ जो कि लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक वैल्यू एरर को रिपोर्ट करेगा कि ये जो है लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स फंक्शन के बारे में, इंडेक्स मेथड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी लिस्ट को हम लोग रिवर्स या सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स और सॉर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या करा था, एक मेथड के बारे में पढ़ा था, बेसिकली फंक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में क्या करते हैं, एक बार और कर देते हैं हम लोग रिवाइज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट रिवर्स रिवर्स्ड ऑफ मार्क्स, और मैं अगर इसको भी रन करूं तो ये क्या करेगा, हमें एक लिस्ट ऑब्जेक्ट ला के देगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइप कास्टिंग का यूज़ करके इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके इसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर लूँगा, और ये हमारे लिस्ट को क्या कर दे रहा है, पूरा का पूरा पकड़ के सीधा था इसको उल्टा कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिस्ट रिवर्स का कमाल है, रिवर्स फंक्शन का कमाल है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉर्ट फंक्शन के बारे में। सॉर्ट फंक्शन के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा था, सॉर्ट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग सबसे पहले सॉर्ट लिखते हैं,
और उसके अंदर हम लोग दे देते हैं लिस्ट, ठीक है। और अगर अभी हम लोग इसको रन करें तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन मतलब हमारा जो लिस्ट है वो असेंडिंग से लेके डिसेंडिंग, मतलब सबसे पहले छोटा वैल्यू होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके हमारा लिस्ट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, अ कस्टम की फ्लैग कैन बी सप्लाई टू कस्टमाइज द सॉर्ट ऑर्डर एंड द रिवर्स फ्लैग कैन बी सेट टू रिक्वेस्ट द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि अगर हम लोग अपने लिस्ट को एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको और सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक रिवर्स्ड, एक सेकेंड कॉमा करके लिखना है, रिवर्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ट्रू। और अब हम अगर इसको रन करते हैं तो क्या होगा कि हमारा लिस्ट हो जाएगा एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स, ठीक है। तो ये था रिवर्स और सॉर्टेड फंक्शन के बारे में। अब हम लोग लिस्ट वेराइटीज़ के बारे में बात करते हैं। लिस्ट वेराइटीज़ मतलब कि हम लोग एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये लिस्ट है एक, हमारा ये लिस्ट को सबसे पहले नीचे ले जाते हैं और इस लिस्ट के अंदर हम लोग चाहते हैं कि एक और लिस्ट हो, समझे ना, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो, ठीक है। तो उस लिस्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लगा दिया, एक लिस्ट बना दिया, यहाँ पे एक और लिस्ट बना दिया, तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं और एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि एक marks2 नाम का मैंने एक लिस्ट बनाया, marks2 इज इक्वल टू, और इसमें कुछ मार्क्स है, इसमें भी कुछ समझ लो मार्क्स है, थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं इसीलिए इतना खतरनाक मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस marks2 के अंदर मार्क्स को इम्बेड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिर्फ मार्क्स वो वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा marks2 के अंदर भी इम्बेड हो जाएगा। और मैं यहाँ पे marks2 को अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट marks2, और मैं अगर इसको अभी रन कर दूँ तो हमारे लिस्ट के अंदर जो वैल्यू थी वो तो आई ही आई, और जो मार्क्स के अंदर वैल्यू था वो भी आ गया, मतलब मार्क्स खुद यहाँ पे उठ के आ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या आया, ये एज अ लिस्ट आया। अगर मैं इसको खोलना चाहता हूँ एज अ एलिमेंट तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक स्टार लगा दूंगा। तो क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो एज अ लिस्ट न आकर कैसे आएगा, एज अ एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो लिस्ट है वो एज अ एलिमेंट आया है, ठीक है। ये एक लिस्ट है और ये हमारा वो लिस्ट वाला लिस्ट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये था कुछ लिस्ट वेराइटीज़ के बारे में। तो अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टपल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।